भेद। कल जैसे हम पढ़ाए थे कि कारक का परिभाषा क्या होता है, कारक क्या होता है, कारक कैसे वाक्यों को अच्छा रूप देता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि कारक के भेद क्या होता है। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के भेद जो होता है वो 8 प्रकार के होता है। तो कौन कौन भेद होता है? तो जैसे हम लोग छठी क्लास में, 5वीं क्लास में हम लोगों को सर बोलते थे कि कारक के विभक्ति याद करके आओ, तो हम लोग याद करते थे कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, असंबोधन हे वो अरे। ऐसे याद करते थे ना कि कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, असंबोधन हे वो अरे। ऐसे पढ़ते थे। तो उसी प्रकार हम लोगों को याद कर लेना है कि कारक के 8 भेद होते हैं। तो कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब देखिए कर्ता कारक में क्या है? ने आता है। तो राम ने पत्र लिखा, तो कल बताए थे लिखना क्रिया है और राम संज्ञा, तो इसके बीच में ने आ गया तो ये कारक हो गया। राम मोहन को पीटता है तो को क्या हो गया? कारक हो गया। राम चाकू से आम काटता है तो से क्या हो गया? करण कारक हो गया। फिर देखिए संप्रदान कारक के लिए राम को चाकू दो तो को क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। अपदान कारक में क्या है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो से क्या हो गया? अपदान कारक हो गया। और फिर देखिए संबंध कारक में देखिए राम का भाई श्याम है, राम की माँ बीमार है, राम का घर चोरी हुआ है, तो इस रिलेशन बता रहा है। तो संबंध कारक में का के की आ गया। देखिए अधिकरण कारक में मे पर हो गया। संबोधन कारक में अरे हे ओ अरे हो गया। तो अधिकरण कारक में मे पर हो गया। इसमें देखिए टेबल पर किताब लिखा है, पर क्या है? कारक है। मछली जल में है तो में तैर रही है, तो तैर रही है, तैरना एक क्रिया है, मछली एक संज्ञा है, तो में कारक हो गया। संबोधन क्या है? अरे हे ओ, तो हे राम, ये क्या हो गया? अरे इधर सुनो जी। ओ किधर के जा रहे हो, किधर जा रहे हो, तो क्या हो गया? सब वो कारक आते हैं। और एक बात नोट करना है इसमें कि यहां से है और यहां भी से है। करण कारक में भी से आता है यानी के द्वारा। तो राम चाकू से आम काटता है, यानी राम जो आम काट रहा है किसके द्वारा काट रहा है? चाकू के द्वारा। लेकिन इस घटना में न राम चाकू से अलग है, न चाकू राम से अलग है, न राम चाकू आम, तीनों एक साथ है। तो ये अलग नहीं हो रहा है, तो करण कारक हो रहा है। लेकिन अपादान कारक में देखिए इसमें जो से है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरना, पत्ते पेड़ से अलग हो जा रहे हैं, वहां सेपरेशन का, वहां अलगाव का, वहां जुदाई का, वहां बिछड़ाव का बात हो रहा है। तो ये अपादान कारक के श्रेणी में आ जा रहा है। हम आपसे जुदा हो रहे हैं, हम आपसे बिछड़ रहे हैं, तो वहां से क्या हो गया? बिछड़ रहे हैं, जुदा होना। तो जब भी जो चीज दिखाई दे कि अलग हो रहा है वो अपादान कारक में आएगा। तो इस प्रकार कारक के 8 भेद हो गए। तो ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि समय समय पर आपको नए कॉन्सेप्ट मिलते रहें। जय हिंद।